Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss more important examples of hyperbolic function. Previous हम वीडियो में दिए हुए हैं हाइपरबोलिक फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसके कुछ फिर एग्जाम्पल की भी चर्चा किए थे। फिर एक वीडियो देंगे, इसके बाद भी एक दो वीडियो देंगे। अभी हाइपरबोलिक थोड़ा लंबा चैप्टर है हम लोग का, इसे समझना है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम आते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, अपना सुझाव भी जरूर देंगे, कमेंट्स भी डालेंगे। और मैथमेटिक्स का हम 11th 12th बीएससी का हम सारे टॉपिक एक एक करके धीरे धीरे आप सबके बीच रख रहे हैं। सिंपल मेथड से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझें और इसका आनंद उठाएं। जैसे क्वेश्चन क्या कहता है, पहला इफ, जो भी क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं। इफ sin थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू यू प्लस आई भी, तो प्रूव दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस एंड cos हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। किसका है? टी स्क्वायर माइनस टी इंटू वन प्लस यू स्क्वायर जो भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू। अब देखिए थोड़ा हम लोग बैक आते हैं क्लास 10th में। अगर इफ अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन, देन इक्वेशन हम लोग क्या पढ़ते थे, याद होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स जोड़ अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो हमें यहां पे क्या निकालना है? अब यहां पे गौर करना है, तो एक एक करके पहले निकालना है कि हमको रूट्स है। तो अल्फा मान लेंगे साइन स्क्वायर थीटा को, बीटा मान लेंगे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई को, और तब इसका वैल्यू निकालने पर यह इतना के बराबर आना चाहिए। तो यू और भी है, तो पहले हमको इक्वेट करना पड़ेगा। अब देखिए सॉल्यूशन, यह हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। गिवन क्या है कि साइन थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू यू प्लस आई भी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन थीटा इंटू कॉस आई फाई अब प्लस कॉस थीटा इंटू साइन आई फाई इक्वल टू यू प्लस आई भी। इसी को साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई और साइन आई फाई को हमने लिखा था आई साइन हाइपरबोलिक फाई, तो प्लस कॉस थीटा इंटू कितना आई यहां लगा देते हैं साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू यू प्लस आई भी। क्यों? क्योंकि साइन आई थीटा इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक थीटा एंड कॉस आई थीटा इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा। अब इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट, इक्वेट करेंगे तो u मेरा रियल पार्ट है, v मेरा इमेजिनरी पार्ट है, तो u इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई, इसको 1 मान लेते हैं, एंड v इक्वल टू कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक। अब देखिए u v का मान निकाल लिया। अब हमको कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई रूट्स होना चाहिए। तो नाउ गौर करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस यू स्क्वायर जोड़ भी स्क्वायर, तो अगर इसी को यू स्क्वायर जोड़ भी स्क्वायर निकालते हैं सपोज करें, तो यू स्क्वायर का मान साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। हमको किस में कन्वर्ट करना है? साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई में। अब देखिए तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज कैसे करते हैं? तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई जोड़, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू कितना होता है, हम जानते हैं क्या, कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू 1। तो यहां से साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस 1। हम लिख सकते हैं कितना, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस 1। अब इसे गुना करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू
कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई जोड़ कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे तो ये मेरा कट जाएगा क्या। अब देखिए, तो इसी को हम लोग और 1 को इधर ले आएंगे तो 1 प्लस यू स्क्वायर जोड़ वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस। अब देखिए तो यह सम का रूप में आया कि नहीं आया। अब हमें क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि यहां पे यू स्क्वायर कहता है ऑल्सो। तो यू स्क्वायर का वैल्यू तो ऑलरेडी यहां पे कितना है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। तो रूट्स मेरे क्या हो जाएंगे, रूट्स जो हो जाएंगे कि टी स्क्वायर, रूट्स भी टी स्क्वायर माइनस कितना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू 0। इसका मतलब टी स्क्वायर माइनस यहाँ टी छूट गया है 1 प्लस यू स्क्वायर जोड़ वी स्क्वायर इंटू टी प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 0। हम कह सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यह सिंपल एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन हम और चर्चा करते हैं, उसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, एक एक करके क्वेश्चन थोड़ा समझा रहे हैं और इसे समझना है। अब जैसे एक और क्वेश्चन की बात करते हैं कि इफ साइन अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू कॉस ए प्लस आई साइन ए, तब प्रूव दैट कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। इसे हमको निकालना है, प्रूफ करना है। अब देखिए कैसे इसे हम लोग प्रूफ करते हैं। अब एक चीज गौर करना है। अब प्रूफ की बात करते हैं। गिवन क्या है, यहां दिया हुआ है, गिवन है मेरा क्या कि साइन अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू कॉस ए प्लस आई साइन ए। तो इसको जैसे अभी हम तोड़े हैं, साइन अल्फा इंटू कॉस आई बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन आई बीटा इक्वल टू कॉस ए प्लस आई साइन ए। इसी को लिख सकते हो कितना, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस आई कॉस अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा इक्वल टू कॉस ए प्लस आई साइन। जैसे हमने पीछे फॉर्मूला लिखा है कि कॉस हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू कॉस आई थीटा एंड साइन आई थीटा इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। अब इक्वेट कर लेना है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट। तो देखिए साइन अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा इक्वल टू कॉस ए एंड कॉस अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा इक्वल टू साइन ए। अब देखिए यहीं से थोड़ा सा समझना है, हमको प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। तो इसमें अल्फा और बीटा की चर्चा है, इसमें अल्फा बीटा और ए की भी चर्चा है। तो हमको ए को ओमिट करना है, यहाँ कॉस ए है साइन ए, तो हम ओमिट कैसे करेंगे। तो हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, और उस मान को रख के हम उसमें ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोग इसीलिए यह सोचना पड़ता है, अगर मुझे अल्फा को नहीं टर्म रहता तो हम अल्फा को हटाते, हाइपरबोलिक नहीं रहता तो हाइपरबोलिक का लगाते, जो नहीं रहता है उसके लिए लगाते हैं। तो वी नो दैट कॉस स्क्वायर ए प्लस
साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तब यहां से देखें, इसी को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। अब कन्वर्ट करना है कॉस स्क्वायर अल्फा एंड साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। अब देखिए, तो साइन स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, और फिर कॉस स्क्वायर अल्फा रहने दिया जाए और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा को भी रहने दिया जाए। एक मिनट जी, साइन 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 गलत लिखा गया है, एक मिनट। साइन और कॉस, कॉस अल्फा चाहिए साइन हाइपरबोलिक, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और कॉस हाइपरबोलिक को साइन हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, ये तो कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 है। अब इसे ब्रैकेट ओपन करें, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। यह दोनों मेरा क्या होगा, कट जाएगा। तब यहां देखिए 1 से 1 भी कट रहा है, तब बच कितना गया, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। प्रूव्ड। यही मेरा हुआ। हमको जिसको हटाना है, जो टर्म नहीं है, उसी में रिलेशन खोजेंगे। तो कॉस ए कॉस बी का टर्म नहीं था, कॉस ए साइन ए का, तो हम जानते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अगर मान लो कि हाइपरबोलिक का नहीं होता, मतलब कि दैट मीन्स कि बीटा का टर्म, तो फॉर्मूला क्या जानते हैं, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। वहां रख करके उस टर्म में हम ले आते हैं, जो कहता जैसे कहता उसके टर्म में हम एक्सपेंड कर देते। यही मेरा बेसिक है। इसका आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स भी जरूर डालें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।